पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुर भूप। तो आ जाइए भक्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा बस यही है कि हमारे समाज में बहन बेटियां सुरक्षित रहें। एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा में बदलती है, तो जरा गौर करें कि कैसे वर्णन करूं मित्र ईश्वर की महिमा न्यारी है। और जा कलयुग में ओ भैया अब पाप होयति भारी है। कैसे वर्णन करूं मित्र ईश्वर की महिमा न्यारी है। और जा कलयुग में ओ भैया अब पाप होयति भारी है। बेटी पर इतना जुर्म हुआ, बेटी पर इतना जुर्म हुआ, ये सत्य करीम ने रचना है। और दिल दहला देने वाली सच्ची दिल्ली की घटना है। और कोलकाता की वो बहना, कोलकाता की वो बहना, हम उनका नाम छिपाते हैं। और उनके संग में क्या घटना हुई ये सुजी तो तुम्हें बतलाते हैं। तो भक्तों, वो बहन कलकत्ता की रहने वाली थी। भैया भाई बहन रहते थे, एक कंपनी में जॉब करते थे भैया। अरे भैया बहना की जोड़ी वो कोलकाता में रहती। हाँ, भैया बहना की जोड़ी वो कोलकाता में रहती। भाई बहन एक कलकत्ता में रहते थे, जॉब करते थे प्राइवेट। भैया बहना की जोड़ी महाराज की दोनों पैसा कमाते हैं। और भैया बहना सब वो घर को खर्च उठाते हैं। लेकिन भैया वहाँ की एक सहेली बनी बहन के संग में रहती है। वहाँ की एक सहेली बनी बहन के संग में रहती है। संग में रहती है कि बहन वो संग में रहती है। वहाँ की एक सहेली बनी बहन के संग में रहती है। तो दोस्तों, भाई बहन की जोड़ी कलकत्ता में रहती थी। 40,000 प्रति महीना कमाते थे भाई बहन। तो भक्तों, जब एक लोग कहीं एक रहते हैं तो यार दोस्त तो बन ही जाते हैं। तो बहन की एक सहेली बन गई और वो सहेली बोली है
कि बहन एक ऑफर है मेरे लिए, अगर ये तू करना चाहे तो कर ले। तो बोली कैसा ऑफर? तो बहना बोली है कि बहना बात मान मेरी, कि बहना बात मान मेरी, दिल्ली से ऑफर मिल रहा काम को। कि बहना बात मान मेरी, कि बहना बात मान मेरी, दिल्ली से ऑफर मिल रहा काम को। और वो सहेली बोली है कि 1 लाख रुपया सैलरी होवे नई नई भर्ती, 1 लाख रुपया सैलरी होवे नई नई भर्ती। हाँ 1 लाख रुपया सैलरी होवे नई नई भर्ती। और मेरे घर वाले नाराजी, मेरे घर वाले नाराजी, नहीं तो मैं फॉर्म भर देती बहना, बहना ऐसी मजबूरी, बहना ऐसी मजबूरी, दिल्ली से ऑफर मिले काम को। और वो बोली है कि 1 लाख रुपया प्रति महीना मिलेगा तुझको वहाँ। और वो बोली कि दिल्ली घर वाले ना भेजे, साफ मना वह कर दे। वो सहेली बोली है कि मेरे घर वाले दिल्ली नहीं भेजेंगे। मैंने बहुत कहा लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया, इसलिए बहना तू ये ऑफर तू ये ले ले। और बोली है कि दिल्ली घर वाले ना भेजे, साफ मना वह कर दे। हाँ दिल्ली घर वाले ना भेजे, साफ मना वह कर दे। तू अगर करना चाहे नौकरी, तू अगर करना चाहे नौकरी, तो जल्दी फॉर्म भर दे बहना, बहना करे मत देरी, दिल्ली से ऑफर मिल रहा काम को। तो भक्तों इधर वो बहन कहने लगी चलो ठीक है, मैं अपने घर पे बात करती हूँ मम्मी पापा से, अगर तू कह रही है तो चल मैं नौकरी कर लेती हूँ। तो दोस्तों इधर वो बहन गई अपने घर, अपने माँ पिता से बताई कि ऐसी मेरी सहेली ने बताया है ये नौकरी, वहाँ मुझे 1 लाख रुपया प्रति महीना मिलेगा। तो भक्तों सबके माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। तो माता पिता ने कह दिया अगर वो करना चाहे तो कर ले नौकरी। तो इधर क्या हुआ, माँ बाप ने आज्ञा दी और बहन चली गई, न देर लगाई।
और करके ट्रेन को सफर रे अब दिल्ली पहुंची जाई। जो कंपनी ने पता बताया, अरे सही पते अनुसार न करी हमार पहुंच गई जाई। अब इंटरव्यू देने को समय गो आई। हाँ, इंटरव्यू देने को समय गो आई। तो भक्तों, जो कंपनी का पता था, वो बहन जो पता था वही पहुंच गई। इंटरव्यू हो रहा था तो वो बहन लाइन पे लग गई। जब थक गई वो तो एक चेयर पर बैठ गई, कुर्सी पे। जैसे ही कुर्सी पे बैठी हो, देखो ये इंटरव्यू देने गई थी लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। और क्या हुआ भक्तों, एक वृद्ध ने आई के वह बहन को चाय पिलाई। एक वृद्ध ने आई के वह बहन को चाय पिलाई। दोस्तों, एक वृद्ध आया और कहा, देखे भक्तों, आखिर वो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग पे तो हर कोई भरोसा कर लेता है। तो वो कहना आया कि ना चाय पी लो। और भक्तों, इधर क्या हुआ, हाँ, एक वृद्ध ने आई के माँ बहन को चाय पिलाई। और उसी चाय ने लड़की को अब दो बेहोश बनाई। महाराज के तन को होश रहा कचनाई। और 15 घंटा के तो बाद में होश गयो जब आई। लेकिन भैया, अब तो जैसे ही आंखें खुली लली के छक्का छूट गए। अब तो जैसे ही आंखें खुली लली के छक्का छूट गए। छक्का छूट गए, लली के छक्का छूट गए। भैया, जैसे ही आंखें खुली लली के छक्का छूट गए। तो भक्तों, इधर जब उसको 15 घंटे के बाद में जब होश आया तो देखा है कि मेरे हाथ पैर नहीं उठ रहे हैं। और देखा कि मैं अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही हूँ। एक बंद कमरे में पड़ी हूँ और जिसने क्या देखा, एक अजब नजारा। तो अरे आफत में लड़की फंसी भाई। अब हाथ पैर नहीं चलते हैं और इज्जत लूट रहे पापी। एक जाता है दो आते हैं। एक अजब नज़ारा देखा कि आंखों से उसके दिख भी नहीं रहा था, अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी वो। लेकिन उसने देखा कि एक जा रहे हैं तो दो आ रहे हैं। वो पड़ी है बेहोश हो बहना। इधर खाना पीना तक भी कुछ नहीं देते थे इसको।
अरे खाना पीना यदि वो मांगे तो नशीली दवा खिलाते हैं। और घर में जाने की कहती तो वह में मार लगाते हैं। इधर भक्तों इसको केवल मार ही मार मिलता था और खाना पीना मांगती है तो नशीली दवाइयाँ खिलाई जाती हैं उसे। अरे खाना पीना यदि वो मांगे तो नशीली दवा खिलाते हैं। यदि घर में जाने की कहती तो वह में मार लगाते हैं। बहुत अत्याचार हो रहा इस बेटी पे। अरे पता चली है जब बेटी को गलत जगह गई मैया। अरे मन में सोच ली थी लड़की ने जिंदा यहाँ से निकल ना पाए। भूखे भेड़िया इज्जत लूटे इनसे खपे सना जा। अरे सपनों लेके मैं आई थी और जीवन है गो मेरो बर्बाद। भैया एक चाय में लड़की की है दुनिया लुटी गई है। भैया एक चाय में बेटी की है इज्जत लुटी गई है। लुट गई है कि भैया इज्जत लुट गई है। भैया एक चाय में दे बेटी की है दुनिया लुट गई है। भक्तों इधर लड़की ने सोच लिया कि मैं सारी जिंदगी यहाँ से निकल नहीं सकती, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैं वस्त्रालय में हूँ। इधर माता पिता ने जब पता कुछ नहीं चल पाया तो इधर थाने में गुमशुदा की लिखा दी। इधर बहना आज कमरे में अकेले आज पड़ी और रो रही है घर की याद कर करके। इधर कुछ समय तक वो नहीं बहुत निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो बहन वहां से नहीं निकल पा रही थी दोस्तों। हाँ 2 महीना गए बीतवा, हाँ 2 महीना गए बीतवा, जब वहां से निकल नहीं पाई। इधर वो रो रही है बहना। हाँ 2 महीना गए बीतवा और यहाँ से निकल नहीं पाई। और कैसे फंद कटे यहाँ से लड़की रही रुधन मचाई।
कैसे फंद कटे यहाँ से लड़की रही रुदन मचाई। और घर वालों की याद कर कर के रो रही हो बहन। अरे मेरे बिना अब रोई रहे हो गो मेरो छोटो भैया। हाँ मेरे बिना अब रोई रहे गो मेरो छोटो भैया। और आंगन में अब बिलख रहे होंगे मेरे बबुला मैया। मेरे बबुला मैया मैया मेरे बबुला मैया। और आंगन में अब तड़पते होंगे मेरे बबुला मैया। हर कोई न मेरी मदद करी रो ऐसी आफत आई। हाँ कोई न मेरी मदद करी रो ऐसी आफत आई। अब संकट के अब समय बहन खुश दी भैया की आई। ऐसी आफत आई यहाँ पर ऐसी आफत आई। अब संकट के अब समय बहन को सुध भैया की आई। तो भक्तों आज बहन रो रही है बहुत। वो जब इसी वैश्यालय में एक ग्राहक आता रहा काफी टाइम से, उसी बहन से जब मिला है कई बार, तो बहन एक दिन उससे अपनी पूरी बात बताई और बोली है कि अरे पैर पकड़ ले, अरे पैर पकड़ के कही बात का मेरी सुन लीजो। अरे पैर पकड़ के कही बात का मेरी सुन लीजो। और तेरो ना भूलो एहसान काम एक मेरो कर दीजो। तो ग्राहक बोला है कि बात बताओ क्या है, अगर मदद करने लायक होगी तो मैं कर दूंगा। तो वो बहन बोली है कॉल मेरे भाई पे कर देना, कॉल मेरे भाई पे कर देना। और नंबर लिख के दूं मेरो सब पता बताई देना। तो ग्राहक बोला है कि हम आपको मानते बहुत है, लेकिन हम ये काम नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो मेरी भी बेइज्जती होगी
इस वजह से मैं आपका ये काम नहीं कर पाएंगे। तो वो बहन बोली है, अरे हाथ में तुम्हारे जोड़ी रही, अरे हाथ में तुम्हारे जोड़ी रही, और करन नौकरी आई यहाँ धोखे में फांसी लई। तो इधर ग्राहक बोला है, चलो अच्छा ठीक है, नंबर लिख कर दो, मैं बता दूंगा सर। अरे ग्राहक जब लौट के घर आयो, अरे ग्राहक जब लौट के घर आयो, और बनी वैस्या लड़की पे तब बाई तरस आयो। अरे फोनवन दयो लगाई है, लड़की के भाई पे फोन लगा दिया। अरे फोनवन दयो लगाई है, और लड़की के भैया को सब ही बात बताई है। भक्तों, इधर जब भैया ने जैसे ही अपनी बहन की खबर सुनी, क्या हुआ? अब तो सुनी बहना की खबर, फोन पे भैया रोई गो है। अब तो सुनी बहना की खबर, फोन पे भैया रोई गो है। कि भैया रोई गो है, कि पतो अब बहन को पूछ रो है। अब तो सुन बहना की खबर, फोन पे भैया रोई गो है। तो भक्तों, इधर उसका भाई बहन का उसे ग्राहक से दिल्ली में मिला है, और दिल्ली में मिला और कहने लगा मेरी बहन कहाँ है, कैसे भी करके मिला दो। तो कहने लगा तुमको अगर अपनी बहन से मिलना चाहा तो ऐसे नहीं मिल पाओगे, क्योंकि पुलिस को अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपकी बहन की जान का खतरा हो सकता है। इस वजह से आप अकेले जाओ और ऐसे नहीं मिल सकते। कैसे? तो ग्राहक बोला है कि बहन से अगर मिलना चाहो तो ग्राहक बन के जाइयो। बहन से अगर मिलना चाहो तो ग्राहक बन के जाइयो। और बहना को जब दिखावे रे तब रोई मती जाइयो। महाराज वहां पे जो आंसू बहाओगे और दिए जान से मार लौट नहीं वापिस आओगे। भैया अपनी बहन के लिए कि भैया ग्राहक बन गो है।
अपनी बहन के लिए कि भैया ग्राहक बन गो। ग्राहक बन गो है कि भैया ग्राहक बन गो है कि भैया अपनी बहन के लिए कि भैया ग्राहक बन गो है। तो भक्तों इधर इस ग्राहक ने अकल बता दी इस भाई को, तो भाई वहीं पहुंचा है इसी वैश्यालय में। तो जैसे ही पहुंचा है वैसे ही क्या हुआ, अरे एक से एक लड़की दिखाई, दिखाई और भैया रहो सिर को हिलाई। और मेरे एक समझ में ना आई, तब तक बहन को नंबर गवाई। इधर भैया कहने लगा हमें इनमें किसी का चेहरा पसंद नहीं है, अगर कोई और हो तो दिखाओ। तो एक मोटी औरत बैठी थी और वो बोली इसको वो दिखाओ। बंगाली ने कहा ये वो तो बहुत खूबसूरत है। तो जब तक वो बोला कि वो तो अभी दूसरे ग्राहक के साथ में बिजी है, तो भाई बोला कि मैं इंतजार कर लूँगा। तो एक मालिक कहने लगा उसका खर्चा ज़्यादा है। तो भाई बोला जितना होगा मैं उतना दूंगा। लेकिन भैया जैसे ही इसकी बहन आई है, अरे भैया ने बहन की ओर निहारो, फौरन कर दो अपनी बहन को इशारो। मेरी बहन अगर तूने आंसू डारो, हम दोनों मरे न कोई बचाने वालों। अब तो पकड़ी भैया को हाथ, बहन कमरा में ले गई है। कमरा में ले गई है कि भैया को कमरा में ले गई है। भैया पकड़े भैया को हाथ, बहन कमरा में ले गई है। तो भक्तों इधर बहना भैया अपने भैया को कमरे में ले गई और बोली है कि भैया मुझे कुछ पता नहीं चला मैं कैसे यहाँ आ गई। एक वृद्ध आया था और कहने लगा कि चाय पी लो। बस वैसे ही जैसे मैंने चाय पी थी वैसे ही मुझे पता नहीं चला मैं कैसे यहाँ आ गई। मुझको यहाँ भी बहुत मारते हैं। और वो बहना रो कर के भैया से बोली,
आज रो रही है वो बहन और भाई दोनों रोने लगे कि भर लई भैया की जेठ बहन की छूट गई थी बाबा कारी रे। भर लई भैया की जेठ बहन की छूट गई बवखारी रे। लकी भर भर के रोने लगे कमरा में वो बहना भाई रे। भैया भैया कह के बहना रही है रुधन मचाई रे। हम भैया भैया कह के बहना रही है रुधन मचाई रे। अरे रोई रोई के बहना ने सारी बात बताई रे। तो भैया बोला है कि तू चिंता मत कर बहना, मैं अब आ गया हूँ। और भाई बोला कि बहना तू चिंता मत करिए, तेरा भैया संकट टाल तू धीरज धरिए। तब तक रोते रोते काफी समय हो गया इसी कमरे में। और तब तक एक ने आओ दरवाजा दयो बजाई, तेरा टाइम पूरो भाव निकल मेरे भाई। तो भाई बोला अभी मुझे और रुकना है। तो ग्राहक बोला क्या कर रहे हो, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, चार्ज डबल लगेगा। तो भाई बोला है कि मैं डबल दे दूंगा, मुझे अभी और रुकना है। अब तो भैया बहना रोई रोई के सारी बात बताई है। बात बताई है कि बहना ने बात बताई है। अब तो रोई रोई के बहना ने सारी बात बताई है। तो भक्तों इधर बहना ने सारी बातें बताई रो रो करके। तो बहना वो बोली है कि मैं ऐसे तो बच नहीं सकती भैया, अगर मुझे ये दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं आप उन्हीं से बताएं तभी मैं यहाँ से बच सकती हूँ, वरना मुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। तो भक्तों इधर भैया ने यही ठान लिया कि मैं जाता हूँ यही बात बताने के लिए। तो भैया क्या हुआ, वो भाई गया और महिला आयोग के अध्यक्ष के पास में पहुंचा है और बोला है ऐसी ऐसी बात उसने बताई है।
तो इधर क्या हुआ, महिला आयोग अध्यक्ष ने इस भाई की सुनवाई की है। अरे महिला आयोग अध्यक्ष ने अब फोरम टीम बनाई। हाँ, महिला आयोग अध्यक्ष ने अब फोरम टीम बनाई। और वो महिला आयोग अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने कहा है कि तुम जाओ, इसी ग्राहक बन के तुम फिर से जाओ, और जब तक हम आ ना जाए तब तक तुम बाहर नहीं निकलना इस कमरे से। हम महिला आयोग अध्यक्ष ने फोरम टीम बनाई। और तुम ग्राहक बन के जाना रे, पीछे से हम रह आई। अरे छापे मारी करी टीम ने और वैश्यालय जे पहुंची जाए। अरे छापे मारी करी थी उन्हें और वैश्यालय जे पहुंची जाए। हाँ, छापे मारी करी टीम ने और वैश्यालय जे पहुंची जाए। और सही सलामत मेरे भैया लड़की वाले दयो निकाल। भैया महिला आयोग अध्यक्ष ने वहाँ पर पहुँच करके लड़की को सही सलामत वहाँ से निकाल लिया। और भैया जो दोषी हैं उनको आगे कार्रवाई हुई। अब आगे ये कहानी यहीं तक और सुने। अरे सुजीत चैतन नाम है मेरो, सभागा है मेरो गाँव। अरे करो हिफाजत बहन बेटी की, हाँ करो हिफाजत बहन बेटी की। मैंने घटना में तुमको दयो सुनाए। अरे भोरे भैया ढोलक मधुरी ढोलक रहे बजाए। अरे संदीप भैया चिमटा पर बैठो और चिमटा मधुर रहो खनकाए। अरे जैसी जानी मैंने तैसी बताई। अरे जैसी जानी मैंने तैसी बताई। अरे अरे कहानी मैंने तुमको दई सुनाई। अरे जो कछु गलती बन गई हो सो मुझे माफ कर देना। हाँ, जो कछु गलती बन गई हो सो मुझे माफ कर देना। और सुजीत चैतन जिला उन्नाव के
चैनल में सुन लेना। अरे चैनल में सुन लेना भैया और सब्सक्राइब तुम कर लेना। और सुजीत चैतन्य जिला उन्नाव के चैनल में सुन लेना।